हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त व्रत और पूजन करते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण की कृपा से पूरी हो सके। जन्माष्टमी की तिथि को लेकर इस बार भी कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस विशेष तिथि पर जहां लोग व्रत रखते हैं वहीं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी की जाती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन बाल गोपाल जी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती रहती है। इस दिन भक्त निराहार और निर्जल रहकर उपवास भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल कहलाता है। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बात हो और फिर मथुरा वृंदावन की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दिन वृंदावन और मथुरा में अलग ही बात होती है। ज्योतिषियों के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत इस बार 26 अगस्त को सुबह 3:39 से हो रही है और इसकी समाप्ति 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगी। अगर देखा जाए तो ये 26 अगस्त को आधी रात के बाद का समय होगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त को सारा दिन ही अष्टमी तिथि विराजमान रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसी वजह से जन्माष्टमी को सदा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र की अगर बात करें तो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से होगी और रोहिणी नक्षत्र का समापन 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर होगा। क्योंकि मध्यरात्रि के समय जब रोहिणी नक्षत्र विराजमान था उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसलिए 26 अगस्त की मध्यरात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 26 अगस्त को सारा दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत रहेगा। सारा दिन व्रत रखने के बाद ही आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए ज्योतिषियों की माने तो जन्माष्टमी का पर्व इस बार 26 अगस्त को ही मनाया जाएगा और वहीं पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मध्यरात्रि 12 बजे से 12:45 तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर धूमधाम से खुशियां मनाई जाएगी और लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाएगा। व्रत का पारणा अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद किया जाता है, यानी कि सूर्योदय होने के बाद जिन्होंने भी उपवास रखा है वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की पूजा में आवश्यक सामग्री के बारे में। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी छोटी सी मूर्ति, या आपके पास लड्डू गोपाल जी हो तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर हो तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। झूला, मुकुट, नए आभूषण, नई बांसुरी, तुलसी के पत्ते, कलश, हल्दी, सुपारी, पान, माखन, चंदन, केसर, गंगाजल, लाल साफ वस्त्र, सफेद वस्त्र, कुमकुम, नारियल, सिक्के, मौली, दिया, धूप बत्ती और कपूर, आप इन सामग्री को पूजा स्थल पर मंदिर में पहले से ही रख लें ताकि पूजा करते समय आपको बीच में से बार बार उठना न पड़े, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब जानते हैं जन्माष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का विशेष महत्व है। जिन भक्तों ने उपवास रखा है उनके लिए भी और जो किसी कारण से उपवास नहीं भी रख सकते हैं उनके लिए भी पूजा का ये शुभ अवसर रहता है। इस अवसर पर आप पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। ऐसे में पूजा को पूरे विधि विधान के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोगों को सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर यदि व्रत रखना हो तो व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। सुबह के समय आप भगवान श्री कृष्ण की साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मध्यरात्रि के समय ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दिन भर आप उपवास रखें। जलाहार और फलाहार के साथ व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन बीच बीच में फल या जल का सेवन भी कर लेना चाहिए। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो फिर दिन भर पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
शाम के समय एक बार विधि विधान से आप सूर्यास्त के बाद पूजा करें और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को किसी पात्र में रखकर दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से उन्हें गंगा जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें आज के दिन सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाने चाहिए, मुकुट धारण कराना चाहिए। इसके बाद वैजयंती और चंदन की माला पहनाएं। बाल गोपाल का पालना सजाना भी आज के दिन बहुत जरूरी माना जाता है, जिसमें उनको आप झूला झूला सके। भगवान के भोग की अगर बात करें तो नंदलाला को आज के दिन माखन, मिश्री, फल, मेवे, मखाने की खीर या पंजीरी आदि का भोग, जिसके साथ तुलसी पत्ते जरूर होने चाहिए, आप लगा सकते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की आरती उतारी जाती है। कपूर जलाकर आरती उतारनी चाहिए और अंत में उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। झूला झुलाते समय ओम श्री कृष्णाय नमः या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप आप सच्चे मन से कर सकते हैं। ऐसा करने से बाल गोपाल खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब बात आती है कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है। इसका जाप आप कर सकते हैं और वहीं आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के 111 या 1000 नामों का जाप भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें झूला झुलाने के साथ ही यदि गर्भ चालीसा का पाठ पढ़ती अथवा सुनती हैं तो उनकी होने वाली संतान भगवान श्री कृष्ण की तरह ही होती है। इस दिन आप मधुराष्टकम का हिंदी या फिर संस्कृत में पाठ भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। और पूजा करने के साथ ही इस दिन जन्माष्टमी की व्रत कथा का पाठ भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से की गई पूजा का या रखे गए उपवास का पूर्ण फल मिल जाता है। आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य और अपने समय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं, जिसमें 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इसकी कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन जो भी भक्त अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उनकी पूजा में या लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में बताने से पहले आप सभी को एक और जानकारी दे दूं कि जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या उपवास रखते हैं, उन्हें कान्हा जी की छठी भी जरूर मनानी चाहिए। कान्हा जी की छठी ठीक छठवें दिन मनाई जाती है और इस बार क्योंकि अधिकतर जगह पर चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, वो 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, जन्माष्टमी का उपवास रखेंगे। लेकिन कुछ जगह पर 27 अगस्त के दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाने की बात सुनने में आ रही है। ऐसे में जो जन्माष्टमी के बाद छठी का पर्व मनाया जाता है वो भी जन्माष्टमी की तरह 2 दिन मनाया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यदि 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो आपको कान्हा जी की छठी कब मनानी चाहिए। इसके लिए आप 1 सितंबर रविवार के दिन कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले भक्त 2 सितंबर के दिन कान्हा जी की छठी मनाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। आज के दिन घर में नए लड्डू गोपाल लाकर उनकी पूजा करना बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हैं, क्योंकि ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसके अलावा आप कान्हा जी की छठी या फिर राधा अष्टमी के दिन भी लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना करके उन्हें खीर का भोग लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप लड्डू गोपाल जी को एक साफ बड़े पात्र में रखकर
गंगा जल में तुलसी डालकर स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद फिर से गंगा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। मन ही मन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। जन्माष्टमी के दिन उन्हें पीला, केसरिया या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनाना शुभ रहता है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को मोरपंख वाला मुकुट पहनाएं, कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद और कमर में कमरबंद के साथ ही पैरों में पायल पहनाकर उनका श्रृंगार करें। माथे पर पीला चंदन या फिर केसर या चंदन केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को फूल माला अर्पित करें। फिर उन्हें झूले में बिठाएं। उन्हें दूध, फल, धनिये की पंजीरी, माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर शंख बजाएं और श्री कृष्ण मंत्र, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में आरती उतारें। साथ ही पूजा में या स्थापना में हुई भूल चूक के लिए सच्चे मन से क्षमा भी मांगे। लड्डू गोपाल जी का ख्याल घर के बालक की तरह रखा जाता है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर में लड्डू गोपाल जी स्थापित करने वाले हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। जैसे लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराकर उनके वस्त्र जरूर बदलने चाहिए। हर दिन बाल श्री कृष्ण का श्रृंगार भी करना चाहिए। उनका रूप मनमोहक होता है, इसलिए रोजाना नजर भी उतारनी चाहिए और काजल का तिलक भी लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और वो लीलाएं करते रहते हैं, इसलिए दिन में 4 पहर भोग लगाना ना भूलें। उन्हें माखन मिश्री, खीर, हलवा आदि का भोग लगा सकते हैं। रोजाना भोग लगाने के साथ साथ आरती भी करें और ध्यान रखें, आप चाहे किसी भी समय भोग लगाएं, हर भोग में तुलसी का पत्ता रखकर ही उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें अकेला ना छोड़ें। लड्डू गोपाल जी की स्थापना के बाद आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो बाल गोपाल जी को साथ में लेकर ना जाएं, रास्ते में वो रुष्ट हो सकते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए यदि हो सके तो घर में किसी को छोड़कर जाएं। लड्डू गोपाल जी को रात को लोरी सुनाने के साथ साथ दूध भी अर्पित करना चाहिए। उनके लिए तकिया, चादर और मच्छरदानी रखना चाहिए ताकि उनकी नींद में कोई बाधा ना आए। जो भक्त इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनके घर में कभी दुख नहीं आता, उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है और कान्हा जी ऐसे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा।